कि मैम हम जब क्लास 12th में आते हैं तो मन में 3 तरीके के कंफ्यूजन्स डेवलप हो जाते हैं। हम क्लास 12 बोर्ड्स की तैयारी करें। भाई मैं एक सजेशन दूंगी, अगर आप क्लास 12 बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, सीयूईटी का फॉर्म 1010% भरना भूलना मत। हमें पता है यार, बायो के 2 पार्ट्स होते हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी। तो आपके यहाँ पर भी भाई 5 यूनिट्स रहते हैं। पहला यूनिट है रिप्रोडक्शन। अब मैम कितने नंबर का ये बोर्ड एग्जाम्स में रहते हैं चैप्टर? तो भाई सीबीएसई हर साल अपने को एक पीडीएफ प्रोवाइड करती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर, माय नेम इज डॉक्टर आरुषितली। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट क्लास 12th बायोलॉजी। अभी आप क्लास 11 में बायो पढ़ चुके हैं, अब आपको पता है कि बायोलॉजी कैसी है ना। अभी तक समझ तो ये चीज तो बहुत क्लियर हो गई होगी कि क्लास 9th और 10th से जो बायो हमने पढ़ी थी वो बहुत डिफरेंट है। हालांकि क्लास 12 बायोलॉजी में अभी क्लास 11 के कंपैरिजन में चैप्टर्स कम है ना, बट वो चैप्टर्स अपने आप में एकदम धुरंधर चैप्टर्स हैं। पर क्लास 12 बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या आपका सिलेबस रहेगा, क्लास 12 एग्जाम्स में आपको कितने मार्क्स की बायो रहने वाली है, क्या क्या चीजें होंगी, कैसे पढ़ेंगे, हर चीज मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाली हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं यार वीडियो की। सबसे पहले भाई एनसीईआरटी खरीद ली जाए, है ना। ये चीज तो मैं हर बच्चे को बहुत ज्यादा समझाती हूँ। क्लास 12 बायो की न्यू और लेटेस्ट एनसीईआरटी खरीद लेना, क्योंकि बहुत बार बच्चे दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार जो होते हैं पुरानी एनसीईआरटी पकड़ा देते हैं, जिसमें बहुत सारे पुराने चैप्टर्स एडेड हैं जो अब नई एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है। इसलिए बेटर है न्यू और लेटेस्ट एनसीईआरटी खरीदो। ऑनलाइन भी आपको बहुत प्लेटफॉर्म्स पे लेटेस्ट वर्जन मिलते हैं। मान लीजिए क्लासेस शुरू हो गई हैं आपकी कहीं कहीं पर भी, स्कूल में, आपकी कोचिंग्स में, तो आप एक चीज का ध्यान रख सकते हैं कि आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं ncrt.nic.in वेबसाइट से। अब हम बात करते हैं कि मैम हम जब क्लास 12th में आते हैं तो मन में 3 तरीके के कंफ्यूजन्स डेवलप हो जाते हैं। हम क्लास 12 बोर्ड्स की तैयारी करें, हम सीयूईटी की तैयारी करें, हम नीट की तैयारी करें। ये कंफ्यूजन मैं समझ सकती हूँ यार, मैं भी आप ही की तरह एक बायोलॉजी स्टूडेंट रही हूँ। ठीक है, तो मैंने ये 2 एग्जाम्स दिए हैं। मेरे टाइम सीयूईटी नहीं होता था, बट मैंने ये 2 एग्जाम्स दिए हैं और मैं सीयूईटी और नीट के लिए भी बहुत सालों से पढ़ाती आ रही हूँ। तो मैं आपको एकदम प्रॉपर चीज समझाती हूँ। सबसे पहली चीज, एक जो सबसे बड़ा सवाल आपके मन में होगा, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो क्लास 11 में शायद नीट की तैयारी कर रहे थे पर उनसे नहीं हो पाई। अब वो सिर्फ क्लास 12 बोर्ड्स ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हैं, एकदम फोकस्ड होके कि यार हम अपने क्लास 12 बोर्ड संभाल लें। कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी ही पढ़नी होती है। चाहे बोर्ड्स हो, चाहे सीयूईटी हो, चाहे नीट हो, एनसीईआरटी ही फॉलो होती है। भाई मैं एक सजेशन दूंगी, अगर आप क्लास 12 बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, सीयूईटी का फॉर्म 1010% भरना भूलना मत। ये बेटा एग्जाम से, दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन टेस्ट होता है ये। इस एग्जामिनेशन से आप इंडिया के टॉप कॉलेजेस जैसे बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलग अलग टॉप कॉलेजेस में जा सकते हो, इंडिया के कोई भी। और अब ये एग्जाम कंपलसरी भी हो गया है, अगर किसी भी बच्चे को गवर्नमेंट के इंडिया के टॉप जो कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन ले रहा है। आप लोगों ने बहुत सारे कॉलेजेस के नाम सुने होंगे, हंसराज कॉलेज, हिंदू कॉलेज, है ना। हर चीज, हम इतने सारे यूनिवर्सिटीज के नाम सुनते आते हैं बचपन से। तो यार ये सब आपको सीयूईटी के जरिए मिलते हैं। चाहे आप फ्यूचर में बीएससी करना चाहते हो, चाहे आप साइकोलॉजी करना चाहते हो, बॉटनी, जूलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, हर चीज के लिए सीयूईटी देना जरूरी है। तो ये साल के शुरुआत में ही बता रही हूँ, इसका फॉर्म जब निकलेगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी, चिंता मत करना, उसकी तैयारी करना बहुत जरूरी है। बात करें हम नीट एग्जाम की, नीट में जो बायो होती है 360 मार्क्स की रहती है और उसमें क्लास 11th और 12th दोनों आती है। अब मैम हमने तो आज तक नीट की पढ़ाई नहीं करी थी, बट हम नीट का पेपर देना चाहते हैं। तो अभी आप बस मेरा इतना सुनना, पूरे साल अच्छे से क्लास 12th को बहुत ढंग से पढ़ लेना, एकदम बढ़िया तरीके से। लास्ट में जब क्लास 12th के बोर्ड्स हो जाएंगे, अरे वाह, एक महीना बेटा जमकर आप क्लास 11th पढ़ना। ठीक है, ये एक बहुत सॉर्टेड तरीका होता है अगर आप अपनी क्लास 12th को बिगाड़ना नहीं चाहते। अगर क्लास 12th आपको हल्की लगती है इनिशियली, तब भी आप क्लास 11th का रिवीजन कर सकते हैं, नीट की तैयारी भी साथम साथ हो जाएगी। अगर आप बेटा मेरे से बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं, मैं आपको परिश्रम बैच में क्लास 12th बोर्ड्स ओरिएंटेड पढ़ाने वाली हूं। बट बोर्ड्स मतलब एनसीईआरटी, और वो तीनों के लिए लागू होता है। हम नीट, सीयूईटी और बोर्ड्स तीनों के क्वेश्चंस परिश्रम बैच के अंदर बायो में करने वाले हैं। अब सिलेबस क्या रहेगा क्लास 12th बायोलॉजी का? हमें पता है यार, बायो के 2 पार्ट्स होते हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी। तो आपके यहाँ पर भी भाई 5 यूनिट्स रहते हैं। पहला यूनिट है रिप्रोडक्शन।
इस यूनिट में भाई पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो बॉटनी में रहता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ज़ूलॉजी के चैप्टर्स हैं। और प्लस ये यूनिट इतनी मजेदार है कि दुनिया का हर बच्चा, चाहे बायो का नहीं हो, वो भी ये यूनिट अटेंड करने आता है, बिकॉज इट इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। फिर बात करते हैं जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, जो आपकी हाईएस्ट वेटेज मार्क्स की यूनिट होती है। इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस बॉटनी के चैप्टर्स हैं। एवोल्यूशन आपका ज़ूलॉजी का चैप्टर है। बात करते हैं हम बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर की। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आपका ज़ूलॉजी का चैप्टर है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर भी आपकी ज़ूलॉजी का चैप्टर है। हालांकि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर ज़ूलॉजी बॉटनी दोनों में आता है, बट हम इसे ज़ूलॉजी में पढ़ने वाले हैं। बायोटेक्नोलॉजी जो यूनिट है, इसमें दोनों चैप्टर्स ज़ूलॉजी के अंदर आते हैं। बहुत ही प्यारी यूनिट है। आपको इस यूनिट को पढ़ के पता चलेगा आपका बायोटेक में इंटरेस्ट है कि नहीं है। काफी डिफरेंट, काफी न्यू, आपके लिए बहुत डिफरेंट चीज होगी क्लास 12th में। इकोलॉजी आती है, इसमें तीनों चैप्टर बेटा बॉटनी के और बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। सबसे कम मार्क्स की यूनिट होती है, बट ये चैप्टर्स बहुत इजी हैं और डेटा ओरिएंटेड हैं, याद करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल इस तरीके से आपका जो सिलेबस है रहेगा क्लास 12th बायो का। अब मैम कितने नंबर का ये बोर्ड एग्जाम्स में रहते हैं चैप्टर? तो भाई सीबीएसई हर साल अपने को एक पीडीएफ प्रोवाइड करती है। ठीक है, हालांकि मैं अभी दूर हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि किस तरीके से आपके पर चैप्टर मार्क्स का वेटेज रहेगा। बोर्ड एग्जाम्स आपके 70 मार्क्स के होते हैं, उसमें हर चैप्टर का एक ओवरऑल एवरेज वेटेज दे रखा है। अब आपको लग रहा होगा कि मैम ये वेटेज आपने कैसे लिखा? बेटा सीबीएसई हर साल अपना एक सिलेबस की पीडीएफ रिलीज करती है। इस बार उन्होंने 2026 एंड 27 के लिए भी रिलीज करी है। उन्होंने चैप्टर्स का यूनिट वाइज वेटेज बताया है, 70 नंबर का ये है। यही चीज मैंने आपको लिखकर बताई है अपनी पीपीटी के अंदर। ठीक है, क्या क्या चैप्टर्स हैं, उनके अंदर क्या क्या सिलेबस रहेगा, वो हर चीज बेटा इस पीडीएफ के अंदर जो सीबीएसई वाले हैं वो बहुत प्यार से मेंशन करते हैं। साथ में अब बात होती है यार, क्योंकि क्लास 12 बोर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो 70 नंबर की थ्योरी है, 30 नंबर के प्रैक्टिकल रहते हैं। अब मैम इन प्रैक्टिकल में कैसे क्या क्या रहता है? तो भाई 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होने वाला है, जिसमें आपका एक मेजर एक्सपेरिमेंट 5 नंबर का, एक माइनर एक्सपेरिमेंट 4 नंबर का, स्लाइड प्रिपरेशन होगी 5 नंबर की, स्पॉटिंग होगी 7 नंबर की, और आपकी प्रैक्टिकल फाइल एंड रिकॉर्ड्स के 4 और 5 नंबर रहेंगे। ओवरऑल 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। अब बात करें प्रैक्टिकल में वाइवा की, तो वाइवा जो आपका बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगा जब आप पूरी थ्योरी पढ़ोगे। स्कूल में एक्सपेरिमेंट्स करने मैम कैसे करने हैं? हम लोग क्या है पूरे साल सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, तो लास्ट में 30 नंबर के प्रैक्टिकल की बहुत टेंशन हो जाती है। तो यार टेंशन करने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ में मेंशन कर रखा है कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस का पार्ट है। प्लस अगर आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल में तो प्रैक्टिकल्स कराते ही हैं, तो आपका सॉर्टेड है। अगर आप स्कूल नहीं जाते हैं तो आप इस पीडीएफ को जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको समझ आ जाएगा कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं, क्या क्या हैं। इनके यूट्यूब पे वीडियो देख लेना अगर आपने कभी ये प्रैक्टिकल्स परफॉर्म नहीं किए, वो भी कब? बिल्कुल फरवरी में, बिफोर योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, फिर आपके स्टडी द ऑब्जर्व द फॉलोइंग, क्या क्या चीजें हैं, हर चीज मेंशन की गई है। ठीक है, किस हिसाब से आपका इवैल्यूएशन किया जाएगा। आपका रिटन टेस्ट होता है भाई, आपके जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें रिटन टेस्ट होता है 10 नंबर का। आप चीजों को आइडेंटिफाई करते हो 5 नंबर, और आपकी रिकॉर्ड फाइल 5 नंबर, और वाइवा 10 नंबर का होता है। तो ओवरऑल बेटा आपका वाइवा रिटन टेस्ट तो आप बहुत अच्छे नंबरों से क्लियर कर ही लोगे। आइडेंटिफिकेशन और प्रैक्टिकल की बात है, पढ़ के चले जाना इस पीडीएफ को, वीडियोस देख जाना यूट्यूब पे, सॉर्ट हो जाता है। ठीक है, हर चीज की उन्होंने गाइडलाइंस दे रखी हैं कि किस तरीके से प्रैक्टिकल होना चाहिए, किस तरीके से बोर्ड एग्जाम होना चाहिए, हर चीज की कौन सी बुक बच्चे के पास होनी चाहिए। क्लास 12 एनसीईआरटी होनी चाहिए। बुक और रिलेटेड मैनुअल्स, जैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैंने तो आज तक नहीं खरीदी थी, सीधा गूगल पे डाल के पीडीएफ डाउनलोड करती हूँ और अपनी क्लास में बच्चों को क्वेश्चंस भी कराती हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेटा, हर चीज उन्होंने आपके मेंशन कर रखी है इस पीडीएफ के अंदर। इस पीडीएफ का जो लिंक है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगवा दूंगी। अब बात करते हैं मैम क्या क्या चीजें हमें बायो की जो क्लास है उसमें फॉलो करनी चाहिए। हमेशा न्यू एनसीईआरटी लेके बैठो, रट्टा मत मारना, समझना है और उसको लर्न करना है। समझोगे तो आंसर खुद से फ्रेम कर पाओगे बोर्ड्स में। बायो है, कलर्ड पेन यूज करो, बोरिंग लगेगा, सिर्फ नीले पेन से लिख लोगे तो खुद को ही पढ़ने का मन नहीं करता। डायग्राम्स की लेबलिंग कैसे करनी है बोर्ड एग्जाम्स में, कैसे होगा, सब सिखाएंगे आपको। आंसर को पॉइंट्स में लिखना है और फ्लो चार्ट्स और टेबल्स में लिखना है बेटा, तभी रिवीजन भी अच्छे से होगा।
बाद में वापस चैप्टर पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा, और बोर्ड्स में भी वैसे ही लिख के आना है, ठीक है। मैं तो क्लास में नोट्स ही इस तरीके से बनवाती हूँ कि फ्लो चार्ट्स, पॉइंट्स और ऐसे, ठीक है। डेली बेसिस पे आप रिवीजन करिएगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना जरूरी है, क्लास 12 बोर्ड के लिए भी, सीयूईटी के लिए भी और नीट के लिए भी। फिर निमोनिक्स का इस्तेमाल जहां जरूरी है वहां करेंगे, उसके अलावा नहीं करेंगे, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको क्लास 12 बायोलॉजी के लिए फॉलो करनी है। अब यहाँ पे एक बहुत बच्चों का कॉमन सवाल आता है, मैम हमारे स्कूल में तो सिलेबस शुरू हो चुका है, अब हमें समझ नहीं आ रहा है, अब यहाँ पे जो बैचेस चल रहे हैं उनमें तो सिलेबस पीछे चल रहा है। तो बेटा हमारे इसी एनसीईआरटी वाला यूट्यूब चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी वन शॉट्स की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, हर चीज की। आप उस प्लेलिस्ट में से जाके वन शॉट को देख के अपने स्कूल के एग्जाम्स या वाइवा दे सकते हैं, अगर आपको लगता है आपके स्कूल में सिलेबस आगे चल रहा है। बाकी हमारे परिश्रम बैच के अंदर, जो कि हमारा बोर्ड ओरिएंटेड बैच है, जिसमें कंप्लीट एनसीईआरटी कवरेज, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, हर टाइप के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, तो आपको वहां पे रेगुलरली क्लासेस होंगी, रिवीजन होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब भाई कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, मैम वी आर रेडी टू स्टार्ट द जर्नी ऑफ क्लास 12, ठीक है। मुझे कमेंट्स में चाहिए अब तुम तैयार हो क्लास 12 की जर्नी करने के लिए, क्योंकि हम इस जर्नी को फोड़ देंगे यार, और बहुत अच्छे से बायो को पढ़ेंगे और बायो से प्यार करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो मिलते हैं क्लासेस के अंदर परिश्रम बैच में। लव यू ऑल, बाय बाय।